नमस्ते। आज का जो विषय है, ये विषय अभी थोड़ी देर के बाद मैं फेसबुक पे भी लाइव हूँगा। ये विषय है संप्रदाय, धर्म, मानवीयता, डर और अध्यात्म, इनमें क्या अंतर है। हम इन सब को मिक्स करते हैं और एक गलत व्याख्या लोगों के समक्ष भी रखते हैं और अपनी समझ भी उसके अनुसार बनाते हैं। उससे बहुत बड़ा नुकसान समाज का करते हैं, अपना भी करते हैं। तो इस तरह से इन शब्दों की जो स्पष्टता है, क्लैरिटी है, वो आवश्यक है। जैसे हम पाप और पुण्य की बात करते हैं तो महर्षि व्यास में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यास हुए हैं। इन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, ऐसा कहा जाता है। कब लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, इस विवेचना में अभी हम नहीं जाते। तो कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनाद्वयम् प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनाम। महर्षि व्यास ने 18 पुराण लिखे, जहां उनमें 2 वचन मिले कि परोपकार से पुण्य की प्राप्ति होती है और दूसरे को कष्ट देने से, पर पीड़ा देने से जो है तो पाप की प्राप्ति होती है। इसको भी धर्म की व्याख्या के रूप में लिया जाता है। और एक विशेषिक दर्शन है हमारा महर्षि कणाद का, तो उसमें कहा गया है कि यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धिसा धर्मा। धर्म की जो व्याख्या की गई है, जिससे सबका अभ्युदय हो, सब ऊपर उठें। क्या उठें, कैसे उठें, इसकी व्याख्या फिर हर आदमी की अलग अलग हो जाती है। तो इस तरह से ये धर्म की एक सटीक जो परिभाषा है, जो व्याख्या है, वो हमारे सम्मुख है। और सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल बात करते हैं, अद्य व्यवसायो बुद्धि। जब बुद्धि व्यवसाय करना, ये चलना, ये फिरना, ये ठीक गलत का आंकलन करना बंद कर दे, अद्य व्यवसाय, जब बुद्धि का व्यवसाय ही, जिस तरह से एक व्यापारी का व्यवसाय है, काम है, या काम नौकरी पेशे वाले का व्यवसाय है, काम धंधा करना है। एक काम करने वाले का, हल जोतने वाले का व्यवसाय जो है वो हल जोतना है। उसी तरह से बुद्धि का भी व्यवसाय है। बुद्धि का व्यवसाय क्या? चिंतन करना, मनन करना। अद्य व्यवसायो बुद्धि। जब बुद्धि ये व्यवसाय करना, ये चिंतन मनन रुक जाए, तो महर्षि कपिल बोलते हैं तत्कार्य धर्मादि। अब धर्म का काम शुरू होता है। तो इस तरह से ये जो व्याख्या है, ये महर्षि कपिल मुनि की है सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन इसका आधार है। किसी अध्याय में, किसी पाद में, वहाँ पर किसी पाठ में जो तो ये श्लोक जो है ये आता है। और धर्म की जो दूसरी व्याख्या है कि कुदरत का कानून है, ये दृष्टा है, ये जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, उसका जो आंकलन ठीक वैसे ही करना, ये सार्वजनीन है, सार्वकालिक है, ये जगह के अनुसार बदलता नहीं है। तो जैसे आग का धर्म जो है वो जलना और जलाना है, बर्फ का धर्म जो है वो शीतल होना और शीतल करना है। तो ये इन पदार्थों के, इन भौतिक वस्तुओं के और इनके जो इनके ये गुण है, स्वभाव है। तो धर्म भी एक गुण है, एक स्वभाव है। जैसे मन का जो धर्म है वो चिंतन करना है, मनन करना है। अब उसमें चिंतन पाप का भी है, पुण्य का भी है। तो वो मन के दोनों धर्म हैं। तो
इस तरह से धर्म को समझना, इससे और कुछ नहीं। इस आधार के ऊपर उतरना, इस स्तर के ऊपर उतरना कि ये धर्म है। अब धर्म की ये व्याख्या बना लेना कि धूप जलाना, दीप जलाना, पूजा अर्चना करना, हाथ जोड़ना, किसी को तिलक लगाना, और इस देव की पूजा, उस देव की पूजा, ऐसे कपड़े पहन के पूजा, पूर्व की ओर पूजा, दक्षिण की ओर पूजा, उत्तर की ओर पूजा, इस तरह के आयाम इन पूजाओं के साथ जोड़ लेना, ये धर्म नहीं है। ये सब संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक धर्म में कुछ लोगों ने अपने अनुसार नियम बनाए, उन नियमों की अपने अनुसार व्याख्या की। महर्षि कबीर ने कभी कबीर पंथ नहीं बनाया, दादू ने दादू पंथ नहीं बनाया, पीपा ने पीपा पंथ नहीं बनाया, बुद्ध ने बौद्ध मत की बात नहीं की, महर्षि जैन ने जैन मत की बात नहीं की। ये बाद के जो उनके अनुयायी हुए, उन्होंने ये बाउंड्री लगाई, ये सीमाएं लगाई, और उसमें कुछ नियम जो है वो तय किए। जब हम इस तरह की इम्पोजिशन करते हैं, इस तरह की नियमावली हम तय करते हैं, उसको लगा देते हैं, तो ये सब संप्रदाय के अंतर्गत आता है। और इस संप्रदाय में कि इसको मानो तो ऐसा होगा, नहीं होगा तो ये होगा। अब इस तरह के इसके जो संप्रदाय के जो बाद में जो शुरू में तो ये व्यवस्थाएं ठीक चली, संप्रदाय की व्यवस्था ठीक चली। बाद में जो इनके मेन जो मठाधीश थे, उन्होंने डर इसके साथ जोड़ा। अन्यथा डर का जो है वहां पर क्या काम था? तो वहां पर मानवीयता जो मूल्य है, मानव के जो मूल्य है वो गौण हो गए। मूल्यशील सदाचार जो है वो गौण हो गया, वो पीछे चला गया। अपना जो अध्ययन, अपनी जो खोज है, जो धर्म का आधार है, वो जो है वो पीछे हो गई, बैक में हो गई। वो कर्मकांड जो है, कर्मकांड प्रभावी हो। अब इस तरह से ये कहना कि ये शंखचूड़ राक्षस, जलंधर राक्षस, ये आपका नाश करेंगे, ये करेंगे, और मुझे जो है, मुझे आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो ये राक्षस लड़ेगा, महाभारत का युद्ध होगा, उस ग्रंथ का युद्ध होगा, ब्रह्म पुराण से जो है वो आएंगे, ये डायन आएंगी, ये पिशाचनी आएंगी, इस तरह की बातें जो है, इस तरह का जो मतलब एक तरह से धर्म के विरुद्ध जो पाखंड, जो प्रचार, जो प्रसार आजकल, जैसे ये आपदाई है, वर्षा की आपदाई, ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं। ये भारतीय वाङ्मय के अनुरूप नहीं है। मैं कुछ लोगों को ये भी देख रहा था कि उस रोड से जो है तो वो 4 लेन नहीं निकाला, इसलिए अमुक देवी नाराज होगी। मैं देवी का नाम नहीं लूंगा। अरे ये क्या है? ये कौन से धर्म की व्याख्या है? ये किस ग्रंथ में जो है ये लिखा है? मैं आपके देवी देवता को मानूं ना मानूं, अगर मैं मानता हूं तब ठीक, ना मानता हूं तब जो क्या वो मेरा इतना नुकसान कर देंगे? इतने सस्ते हैं आपके देवी देवता? मेरे देवी देवता इतने सस्ते हैं क्या? देवी देवता का मतलब ये होता है? अरे भूत तक नुकसान नहीं करते। आप देवी देवताओं की बात छोड़ दीजिए। पाप की जो बात हुई है कि ये कर्म जो है ये पाप कर्म है, इनको हमें नहीं अपनाना चाहिए। इससे हमारा जीवन जो है वो गर्त में जाएगा, हमारे जीवन में जो है वो सुखद नहीं होगा। इसलिए हमें वो कर्म जो है वो कर्म त्याज्य हैं, त्यागने चाहिए, छोड़ने चाहिए। इस अर्थ में पाप कर्म है। हमारा जीवन जो है इन कर्मों को करने से सुखद होगा, समाज में भी सुख का वातावरण करेगा, जो है फैलेगा। इसलिए ये जो कर्म है ये पुण्य कर्म है। ये पुण्य जो कर्म है ये देवताओं के कर्म है, देवत्व के कर्म है। तो देवत्व का मतलब, देव का मतलब है गुणों से। हम उनके गुणों को धारण करें, हम उनके गुणों को अपनाएं।
और प्रेत, तिर्यक और अधोगति के जो कर्म हैं इनको हम छोड़ें, क्योंकि इनसे समाज का नुकसान होता है। इस अर्थ में ये पाप कर्म है। कोई शंखचूड़ राक्षस आएगा, वो आपका नुकसान करेगा, ये क्या फैला रहे हो भैया? ये नंबर एक तो वैसे तो इस संविधान के विरुद्ध है, लोगों में डर पैदा करने की बात है और हमारे वांग्मय के अनुरूप नहीं है। जो धर्म की बात को जानने वाले लोग हैं वो थोड़ा ध्यान दें। आज हमारी वैसे तो आप बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, हम विश्व गुरु की बात करते हैं, तो ये विश्व गुरु की बात नहीं है, विश्व गुरु की बात है। ये जहर बोलने की बात है। विश्व गुरु ऐसे होते हैं। आप अब्राहम धर्म को लीजिए, जहां से ईसाइयत पैदा हुई, जहां से हिब्रू पैदा हुए, जहां मतलब ये इजराइलियों का धर्म, जहां से ये इस्लाम पैदा हुआ। क्या अगर मान लीजिए वो सही अर्थ में धर्म है, तो क्यों एक दूसरे का नुकसान करेंगे? आपका धर्म अगर विश्व गुरु का धर्म है, आप हिंदू की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो क्या बाकियों को तो छोड़ो, वो मुझे और आपको ही नुकसान करेगा। मैं इस रास्ते से जाऊंगा, इस सड़क से जाऊंगा, इस 4 लेन से जाऊंगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा। मैं इस रास्ते से चला जाऊंगा तो मुझे नुकसान होगा। अरे क्या व्याख्या बना दी है देवी देवताओं? कहाँ जा रहे हैं हम? ये कैसी पढ़ाई है? ये कैसी लिखाई है? धर्म का अर्थ ही ऐसा नहीं है कि वो मंडी में अप्लाई होगा, वो सुंदरनगर में अप्लाई होगा, हिमाचल में अप्लाई होगा, वो दिल्ली में अप्लाई होगा। उसकी व्याख्या जो सार्वजनीन है, उसके लिए आदमी आदमी में भेद नहीं है। ये इंग्लैंड का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये जर्मनी का है, ये हिमाचल का है, ये हरियाणा का है, ये पंजाब का, नो, ये इस पार्टी का, उस पार्टी का है। आप जिस पार्टी के हैं बस धर्म आपकी रक्षा करेगा, बाकियों की नहीं करेगा। तो इस तरह की व्याख्या में हमें जो है परहेज करना चाहिए। और लोग सार्वजनिक मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं, शर्म भी महसूस नहीं करते कि हम क्या बोल रहे हैं। 4 लोग हमें सुनेंगे, 4 लोग हमें पढ़ेंगे और लोग लाइक कर रहे हैं। आप मान लीजिए अगर कोई धर्म है, कोई देवी है, कोई देवता है, उस देवता को यह ऐलान करना चाहिए कि मेरे दरबार में, मेरे मंदिर में, मेरी मूर्ति के समक्ष भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति माथा टेकने ना आए, बलात्कार करने वाला व्यक्ति ना आए, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति ना आए, समाज में जो गंद फैला रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति ना आए, व्यक्ति व्यक्ति से जो भेद कर रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति ना आए, जातिवाद को जो व्यक्ति मानता हो वो व्यक्ति ना आए। वैसा तो नहीं है। ऐसा करिए ना। देवता के और क्या गुण होते हैं? देवता के गुण यही होते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब लोग सुखी हों, सब प्राणी सुखी हों, जीव सुखी हों, दृश्य सुखी हों, अदृश्य सुखी हों, जो नहीं दिखने वाले जीव हैं वो भी सुखी हों, उनमें भी शांति व्याप्त हो, उनको दुखी करके आपका जीवन चले, ये इस मंत्र का अर्थ नहीं है। तो धर्म की मर्म तक, धर्म की तह तक पहुंचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। भले ही ये कोशिश संप्रदाय के आधार के ऊपर हो, वहां से उधर जाए, डर भी आधार हो सकता है और मानवीयता इसका आधार हो सकता है, अध्यात्म इसका आधार हो सकता है। अध्यात्म का मतलब ही अपने में अपनी खोज करना, अपने आप को जानना। ये डर क्यों है? और इसके अगली जो कड़ी है इसको देखो, इसकी खोज करो, इसकी तह में जाओ। तो डर इसलिए नहीं कि आप इसको मानो, नो। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये आदमी का जो है, आदमी के मन में जो है, इसकी इनकलकेशन है, ये आदमी के मन में जो है ये इनबिल्ट है। तो ये निकले,
धर्म जो है व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है, स्वतंत्र बनाता है। वो परतंत्र नहीं करता, वो गुलाम नहीं करता, ना तो व्यक्ति का गुलाम करता है, ना देवता का गुलाम करता है। और देवत्व भी ये नहीं चाहता, देवता भी ये नहीं चाहता कि मेरे गुलाम बने। नो, स्वतंत्र बने भैया। जो देवता के गुण है वो आप में भी है। तो इस अर्थ में जो है, इस अर्थ में हमें ये जो है ये लेना चाहिए। मेरे मन में ये था कि संप्रदाय, धर्म, मानवीयता, डर और अध्यात्म, इनकी तय तक जो हम जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।